अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स के साथ मैं हूं साद बुखारी और आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं वो खासी अहम है। आमतौर पर लोगों के जहनों में सवाल होता है कि बहरिया टाउन और मलिक रियाज जो कि ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं, दरहकीकत ये हैं कौन, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो में मैं उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट ही बताने जाऊँगा। लेकिन इससे कबल मैं इस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी अपडेट्स जो हैं बर वक्त हासिल करते रहें। अब चलते हैं मलिक रियाज साहब की हिस्ट्री की तरफ। मलिक रियाज साहब का असल नाम मलिक रियाज हुसैन है, जो कि 8 फरवरी 1954 को सियालकोट के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। इनके वालिद एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और कारोबार में ख़ासी पेचीदगियाँ देखने को आईं और एक वक्त ऐसा आया जब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। और ये वक्त वो था जब मलिक रियाज साहब को अपनी जो है तालीम छोड़नी पड़ी और 19 साल की उम्र में वो घर चलाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए नौकरी की तरफ आ गए। और अपनी नौकरी का, अपने करियर का आगाज़ इन्होंने एक मोतबर इदारे में बहैसियत क्लर्क किया। क्लर्क की हैसियत से जब उस इदारे में गए तो वहाँ इनकी नौकरी का आगाज़ हुआ और उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाना शुरू किए। ये वो दौर था जब मलिक रियाज साहब खासा परेशानियों का शिकार थे। अक्सर औक़ात मलिक रियाज अपने इंटरव्यूज़ में भी अपने इस मुश्किल तरीन दौर के बारे में बताते हैं, जिसमें कुछ बातें इस तरह की हैं कि एक वक्त ये आया जब अपनी बेटी के इलाज के लिए मलिक रियाज के पास पैसे नहीं थे और इस मौके पर उन्हें अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े। साथ ही साथ वो सड़कों पर तारकोल लगाना, सफ़ेदी करने का काम भी, जैसे जो काम है मेहनत मजदूरी वाले, वो भी करते रहे। ये खासा मुश्किल तरीन वक्त था जिसका जिक्र अक्सर मलिक रियाज साहब अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में भी करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये हम मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी वीडियो है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन रिसर्च करने के बाद ही हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं जहाँ से हमने ये रिसर्च की है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब मलिक रियाज साहब अपनी तालीम छोड़कर क्लर्क की हैसियत से एक मोतबर इदारे में काम करने लगे और अपने ताल्लुकात बनाने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मलिक रियाज साहब ने आगे बढ़ने की जब कोशिश की तो 1980 में ये बहैसियत कॉन्ट्रैक्टर सामने आए और छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पहला जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी रकम 1500 थी, लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं और ये रकम उन्होंने अपने एक दोस्त से उधार ली थी। इसकी ना ही तस्दीक होती है और ना ही अब तक कोई खासी तरदीद हो सकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला वो 1500 रुपये मालियत का था। इसी दौरान 1996 जब आया तो मलिक रियाज की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 1996 में हुसैन ग्लोबल नामी जो फ़र्म थी मलिक रियाज से मुंसलिक, उसने बहरिया फाउंडेशन जो कि ट्रस्ट है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें बहरिया टाउन के नाम से एक रावलपिंडी में एक प्रोजेक्ट बनाना था जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा था। और ये 1996 में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मलिक रियाज की ज़िंदगी का जो है दरहकीकत एक नए बाब का आगाज़ हुआ और आज आप सब लोग उनको बहरिया टाउन के पीछे मौजूद अमीर तरीन शख्स की हैसियत से जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1996 में मुआहदा हुआ और 2 साल बाद ही ये बहरिया फाउंडेशन थी उसने मलिक रियाज साहब को बहरिया का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया और उसी साल जो है एक मुआहदा भी इस हवाले से कर लिया गया। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि सन 2000 में बहरिया फाउंडेशन की जानिब से मलिक रियाज साहब को बहरिया का नाम इस्तेमाल करने से रोका गया और 24 फरवरी 2000 को इस हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसमें मलिक रियाज साहब ने बहरिया का नाम इस्तेमाल ना करने की हामी भरी और साथ ही साथ एक दरख्वास्त भी की कि आइंदा 18 महीनों तक उन्हें बहरिया का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और उसके बाद वो ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके बाद ये मामला चलता रहा और बिलाखिर साल 2002 में बहरिया फाउंडेशन की जानिब से मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर लिया गया कि ये अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जवाब में मलिक रियाज ने भी एक पटिशन अदालत में दाखिल कराई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुआहदा बहरिया का नाम इस्तेमाल करने के हवाले से हुआ था उस पर जबरी तौर पर दस्तखत कराए गए और इसकी बुनियाद पर मलिक रियाज ने जो है स्टे ऑर्डर ले लिया और यहाँ से बहरिया टाउन का बाकायदा आगाज़ हुआ। स्टे ऑर्डर मिला और उन्हें इजाज़त मिली कि बहरिया का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। केस चलता रहा, केस आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद 28 मार्च 2015 को अदालत की जानिब से बहरिया फाउंडेशन के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया और मलिक रियाज साहब को बहरिया का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया और साथ ही साथ जुर्माना तकरीबन 388 मिलियन रुपए के आसपास का जुर्माना भी आयद किया गया।
जो कि हर जाने की मद में 388 मिलियन रुपए अदा करने थे और साथ ही साथ 15,000 रुपये के लगभग का जुर्माना था जो इन्हें अदा करना था। इसके जवाब में मलिक रियाज साहब ने दोबारा अदालत से रुजू किया, एक और पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन अगले ही महीने अप्रैल के महीने में उस पिटीशन पे जो है को मंजूर कर लिया गया अदालत की जानिब से सुनवाई के लिए। और इस तरह से मलिक रियाज साहब को एक मरतबा फिर बहरिया टाउन का जो बहरिया का नाम है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। कानूनी पेचीदगियों का सामना मलिक रियाज साहब को करना पड़ा, लेकिन ये वो दौर था जब मलिक रियाज साहब की ज़िंदगी में जो है नया मोड़ आया। इस दौरान बहरिया का नाम इस्तेमाल करने की जब उन्हें इजाज़त मिल गई, वो बहरिया टाउन को एक्सपैंड करते रहे और उसके बाद आज आप लोग जानते हैं मलिक रियाज साहब को मुल्क की अमीर तरीन शख्सियात में से एक। अब कानूनी पेचीदगियों के हवाले से जब आगे बढ़ते हैं तो मलिक रियाज साहब ने ना सिर्फ ये बल्कि और भी जो है मज़ीद केसेस और तहक़ीक़ात का सामना किया। इस हवाले से अगर बात करें तो जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात का भी मलिक रियाज साहब सामना करते रहे। GIT भी बनाई गई इनके ख़िलाफ़, उसकी भी तहक़ीक़ात चलती रहीं। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन केस था जो कि तौहीन अदालत से मुंसलिक केस था। साल 2012 में मलिक रियाज साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी और उनके बेटे अरसान इफ्तिखार के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस पे अदालत ने तौहीन अदालत का एक केस था, अदालत में वो चलता रहा और बिलाखिर साल 2019 इसी साल उसका भी फ़ैसला आया और मलिक रियाज साहब की जानिब से रिटन में तहरीरी माफ़ी मांगी गई, जिसके बाद तहरीरी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हुए अदालत ने बाकाया तौर पर मलिक रियाज साहब को तौहीन अदालत केस में कसूरवार करार दिया। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ख़ास बात यह थी कि इस दौरान बहरिया टाउन बड़े से बड़ा होता चला गया और मलिक रियाज साहब भी अमीर से मज़ीद अमीरतर होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात वाज़ेह नहीं होती कि एक ऐसा शख्स जो कि क्लर्क के लेवल से इसने आगाज़ किया वो अरबपति कैसे बन गया। इस हवाले से कोई मुसद्दक़ा इत्तलात मौजूद नहीं है, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो इत्तलात मौजूद हैं उनकी ना ही कोई तस्दीक करता है और ना ही तरदीद होती है। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है कि बहरिया टाउन ने मलिक रियाज साहब की ज़िंदगी में जो है सारी तमाम तर तब्दीलियाँ लेके आए, जिसका आगाज़ हुआ था बहरिया फाउंडेशन के साथ होने वाले एक मुआहदे से। अब चलते हैं बहरिया टाउन कराची की तरफ। 4 मई 2018 को अदालत की जानिब से एक और फ़ैसला सुनाया गया जिसमें मलिक रियाज साहब पर जो बहरिया टाउन है उस पर ये जो है बात साबित हुई कि जो MDA मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराची बहरिया टाउन के लिए ज़मीन हासिल की गई थी वो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई और ये केस चलता रहा और बिलाखिर 2019 में आकर रकम की अदायगी पर बात सेटल डाउन हुई। यानी कि जो ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी उसको एक मखसूस रकम मलिक रियाज साहब को अदा करने के ऊपर इस केस का फ़ैसला हुआ और ये वो कानूनी पेचीदगियों में ही शुमार होता है जो कि माजी से वो अब तक सामना करते आ रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं इसका सामना अभी भी मलिक रियाज साहब कर रहे हैं। कानूनी पेचीदगियों का सामना किसी ना किसी तरह वो करते चले जा रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन है जो बढ़ते से बढ़ते ही चला जा रहा है। और बिलाखिर जो अहम तरीन केस था बहरिया टाउन कराची का, जो MDA की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल करने के हवाले से फ़ैसला सुनाया गया था साल 2018 में, उसका 2019 में आकर फ़ैसला हुआ और रकम की अदायगी पर बात आकर तय हो गई। बहरिया टाउन किस तरह से बढ़ा, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, अब ज़रा उस तरफ चलते हैं। 1996 में जब मुआहदा हुआ तो बहरिया टाउन रावलपिंडी से इसका आगाज़ किया गया और देखते ही देखते इसको 9 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। एक गेटेड कम्युनिटी बनानी थी और इसकी रावलपिंडी के बाद दूसरी गेटेड कम्युनिटी जो है वो लाहौर में बनाई गई, जिसके बाद तीसरी गेटेड कम्युनिटी का आगाज़ इस्लामाबाद बहरिया टाउन में किया गया 2013 में और उसके बाद 2015-2016 में बहरिया टाउन कराची अनाउंस कर दिया गया, जो कि इनकी अब तक की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। रिहायशी मंसूबा था जिसको ये कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा और लग्जरी मंसूबा है। यहाँ एक और ख़ास बात काबिल गौर है कि जो कानूनी पेचीदगियों का सामना मलिक रियाज साहब करते रहे, जो इतना तवील अरसा गुजरा, इस दौरान बहरिया टाउन क्योंकि मज़ीद वसअत पाता चला गया तो साथ ही साथ आम आवाम का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट होता चला गया, जिसने मलिक रियाज साहब को भी मजबूत किया। क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में आवाम का पैसा लग जाता है किसी प्रोजेक्ट में तो फिर उस प्रोजेक्ट को आमतौर पर ख़त्म नहीं किया जाता। शायद यही बात अदालत के भी सामने थी, तभी जो बहरिया टाउन कराची के हवाले से फ़ैसला आया है उसमें रकम की अदायगी पर बात गई है, क्योंकि अगर इसको ख़त्म किया जाता तो अरबों रुपए आम आवाम के डूब जाते। ये कहा जाए तो गलत ना होगा, मलिक रियाज साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यानी कि जो मामलात चल रहे थे, कानूनी पेचीदगियाँ थीं, आवाम का पैसा इसमें आने की वजह से फेवर मिला मलिक रियाज साहब को और बहरिया टाउन बड़े से बड़ा होता चला गया।
और ख़ाली यही नहीं बल्कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ सिनेगोल्ड के नाम से सिनेमाज़ हैं जो इनकी मिल्कियत में शामिल हैं। सुपरमार्केट की एक चेन है वो भी बहरिया टाउन की मिल्कियत में है। इसके अलावा लाहौर में एक ग्रैंड मॉस्क का तामीर की गई है जो कि अब तक की 7वीं दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता है। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची में एक मस्जिद तामीर की जा रही है जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद होगी, वो अभी ज़ेर तामीर है, वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ बहरिया टाउन कराची में एक स्टेडियम भी तामीर किया जा रहा है जो जब मुकम्मल हो जाएगा तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा जिसमें 50,000 अफराद की कैपेसिटी होगी और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मुकम्मल तौर पर मीट करता हुआ। और ना सिर्फ ये, इसमें कोई शक नहीं कि मलिक रियाज साहब के फलाही काम भी बहुत ज़्यादा हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जैसे सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों जो हमारे शिप्स यरगमाल बना लिए जाते थे, अगवा कर लिए जाते थे, उनकी रिहाई के लिए भी मुतअद्दिद बार मलिक रियाज साहब की जानिब से रकम की अदायगी की गई, मुतअद्दिद मामलात में रकम की अदायगी की पेशकश की गई। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फ़राहम की जाती रहीं बहरिया टाउन के अस्पतालों में, जो आज भी सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बहरिया दस्तखान के नाम से भी एक सिलसिला शुरू किया गया, इसमें गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। लोगों की माली इमदाद समेत अनगिनत ऐसे काम हैं जो मलिक रियाज साहब ने दूसरों की भलाई के लिए किए। और ख़ास बात यह कि बहरिया टाउन भी एक ऐसा मंसूबा रहा जिसने मुतवस्सित तबके को एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनाने का मौका दिया। जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था उस वक्त जो इसके रेट्स आए थे उस हवाले से भी ख़ासा फ़ायदा मुतवस्सित तबके को हुआ जो एक दौर में सोच नहीं सकते थे कि इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल कभी वो अपना सकते हैं। तो बहरिया टाउन से मुतवस्सित तबके को भी फ़ायदा हुआ और मलिक रियाज साहब ने जो है गरीबों की मदद के लिए भी मुतअद्दिद काम किए हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब यहाँ मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो एक और काबिल गौर बात सामने आती है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक रियाज के मुखालिफ वकील का ये कहना है कि ये तमाम तर काम जो मलिक रियाज साहब ने किए हैं ये दरअसल हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा है। गलत तरीके से कमाई गई रकम जो कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है, किसी भी अच्छे काम पर उसका कुछ हिस्सा लगाने से किसी सूरत भी काला पैसा सफ़ेद नहीं हो जाता, यानी कि ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी नहीं हो जाती। ये मौक़िफ़ है बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के मुखालिफ जो वकील हैं उनका, जो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक है। इसका लिंक भी हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन हर इंसान की अपनी राय होती है, मेरी भी एक अपनी राय होगी, लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता कि कौन सही कौन गलत, किसने अच्छे काम किए किसने गलत काम किए। इसी तरह आपकी भी राय होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हुई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो आपकी राय है उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट्स में, और मुमकिन हो सका तो मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा। और कोई मज़ीद सवालात हैं तो उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे कोई नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए साद बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।